कौन हो तुम? मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। अरे आपने तो हमें पैसे दिए थे इस बच्चे को उठाने के लिए। यही चुप रहो, अगर मार डालूंगी। मैं बस उसे डराना चाहती थी। मैंने उसे कुछ किया तो नहीं ना? और वैसे भी इतना ड्रामा क्यों? वो ठीक ही तो है। वो ठीक इसलिए है क्योंकि मैंने उसे बचा लिया था। वरना तुम्हारा बस चले तो तुम तो उसे मरवा ही दोगी। अब तो सच सबके सामने। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो बेटा? इसे अभी पुलिस के पास ले जाओ। मम्मा, मैंने सिर्फ मुस्कान के लिए किया था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा रिश्ता तो मुस्कान के साथ पहले ही तय हो गया था और किसी और से शादी करोगे? अनीता, जरा शांत हो जाओ। ये फंक्शन सिर्फ मुस्कान का रिश्ता तोड़ने के लिए रखा गया है ना? जब मुस्कान वापस आएगी तब क्या होगा? अनीता, मेहर आज तक पहले कभी किसी बच्चे का बाप नहीं बना और रोहन के लिए वो पहली बार ये जिम्मेदारी लेने जा रहा है। पर मुस्कान जब इतने सालों बाद लौट कर आएगी और उसे पता चलेगा कि मिहिर की शादी हो चुकी है तो उस पर क्या बीतेगी? ये किसी ने सोचा है? अब तक तो वो खुद भी शादी कर चुकी होगी। अरे 28 की हो गई है। जिंदगी भर मिहिर का इंतजाम थोड़ी करती रहेगी। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी वापस आ जाए। मुझे पता है, इसीलिए हम एलिशा पे किडनैपिंग का केस फाइल नहीं करेंगे। डैड, चुप हो जाओ, ये मेरा फैसला है। अगर इन लोगों ने फिर से मेरे बच्चे को परेशान किया तो फिर इन्हें माफी भी नहीं मिलेगी। अगर ऐसा है तो हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। पर एक बात सुन लीजिए, मिहिर काव्या से शादी नहीं कर सकता। उसकी एक ही पसंद थी और वो रहेगी मुस्कान। अगर मुस्कान यहाँ होती भी तो जरूरी नहीं है कि वो मुझसे शादी करना पसंद करे। तो तुम ये सगाई तोड़ रहे हो? ठीक, आज के बाद दोनों खानदान के सारे रिश्ते खत्म। अनीता, सोच समझ के फैसला लेना, ये तुम्हारे परिवार को भारी पड़ सकता है। मैं खर्चे की परवाह नहीं करती, मैं मुस्कान के साथ हूँ। बिल्कुल सही। नो एंगेजमेंट, नो बिजनेस। चलो। अरे सच में, हम तो इतने सालों से दोस्त हैं संदीप। इन किडनैपर्स को अभी पुलिस स्टेशन ले जाओ। मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे तो सीधा कह देते और मैंने कब तुम्हें हाँ कहा था? हाँ? तो ये सिर्फ एक गलतफहमी थी।